शेर और ज़राफ़ा। किसी जंगल में शेर और ज़राफ़े की आपस में दोस्ती हो जाती है। जंगल का बादशाह शेर होता है, मगर ज़राफ़ा इसका दोस्त जो बनता है। बाकी इसके दोस्त इससे कहते हैं कि ज़राफ़ा भाई, तुम तो घास खाते हो, मगर शेर गोश्त खाता है। किसी दिन अगर इसे गोश्त या इसका शिकार इसे ना मिला तो ये तुम्हें चीर फाड़ कर खा जाएगा। मगर ज़राफ़ा अपनी जान की परवाह किए बगैर इससे दोस्ती निभाए रखता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी और शेर की आपस में गहरी दोस्ती है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसी तरह दिन गुजरते गए और शेर हमेशा उसे कहता कि मैं तुम्हारी तरह घास नहीं खाता, मैं तो गोश्त खाता हूँ और शिकार करता हूँ। इसी तरह एक दिन जंगल में कुछ आदमियों को देखा जो शिकार के लिए आए होते हैं। वो बहुत डर गया। ज़राफ़ा अब इतना डरा हुआ था कि उसने सोचा ये शेर का शिकार करने के लिए आए हैं। तो ज़राफ़ा अपने दोस्त शेर के पास जाता है और कहता है कि यहाँ कुछ शिकारी आए हुए हैं, वो ज़रूर तुम्हें ही शिकार बनाना चाहते हैं। मगर शेर ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो शेर हूँ, जंगल का बादशाह हूँ। वो मेरे एक धाड़ पर यहाँ से चले जाएंगे। वो धाड़ता है और जंगल के सभी परिंदे उड़ जाते हैं। जब वो देखते हैं कि कुछ शिकारी आए होते हैं, मगर वो ज़रा भी नहीं डरा। शेर ने अपने दोस्त से कहा, ज़राफ़ा भाई, तुम तो डरपोक हो, देखो अब मैं जाके देखता हूँ वो कैसे मुझे पकड़ सकते हैं। वो ज़राफ़ा अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। जब शेर ये देखता है कि वहाँ तो एक बकरी खड़ी है, वो ज़राफ़े को हंस के कहता है कि देखो दोस्त, वहाँ तो उन्होंने बकरी का शिकार करना है, मगर तुमने तो ऐसे ही मुझे कह दिया कि वो तुम्हें पकड़ने आए हैं। इसी तरह जब वो आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि वहाँ एक जाल खड़ा है। ज़राफ़े ने फिर भी अपनी अक्लमंदी दिखाते हुए कहा, शेर भाई, वो सिर्फ दिखावा है, बकरी तो ऐसे ही बंधी हुई है क्योंकि तुम्हें बकरी का गोश्त पसंद है। इसी तरह वो बात नहीं मानता और चल पड़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो वो जो जाल बिछा होता है दरख्त के ऊपर, वो अचानक से ऊपर गिर जाता है और शेर फंस जाता है जाल के अंदर। अब ज़राफ़ा बता रहा होता है कि देखा शेर भाई, क्या हुआ आपके साथ। अब वो शिकारी इस शेर को अपने चिड़ियाघर में लेकर चले जाते हैं और वो रास्ते में जाते हुए पछताता है कि उसने ये क्या कर दिया। देखा दोस्तों, इतना भी खुद पर एतमाद नहीं होना चाहिए कि हम गलत बात पर अपने आप को फंसा लें। इसी तरह हमेशा दूसरों की बात भी सुननी चाहिए और अमल भी करना चाहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।